बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत ख़ान और उनसे जानते हैं कि बहुत शुक्रिया सर कोयटा में सर खुदकुश धमाका जो हुआ है उसमें 26 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं दहशतगर्दों को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी और उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इससे पहले के भी अगर वाक़यात अगर देखे जाएँ तो बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिस पर हमेशा से ही वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि मुंह की खानी पड़ेगी और उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ सर। तो लगता है कि इस बार क्या इन सब पर रद्द-ए-अमल होगा कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया। असल में सूरत हाल ये है कि ये सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ ऐसा नहीं कहते बल्कि कोई भी वज़ीर आज़म वो यही कहता है, यही बात करता है। और मेरे ख्याल में अगर इसके अलावा ये बात ना करें तो चले एज्यूम कर लेते हैं हम ये वाली बात नहीं करते, तो क्या ये बयान देना चाहिए कि जी हम बड़े रंज व अलम में हैं और हम इसी तरह मार खाते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा बयान तो कोई नहीं देता ना। और हम रो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, हम चीखें मार रहे हैं, तो हम इसलिए मार रहे हैं कि हमें मारा है और हमारे 26 लोग शहीद कर दिए हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ़ है, हमें बड़ा दर्द है। तो यही तो नहीं होता ना। आप कम से कम बयानात ज़रूर दे रहे होते हैं, आगे से बात ज़रूर कर रहे होते हैं और फिर आप बैठ करके मुशावरत कर रहे होते हैं लोगों से और जो नेग्लिजेंसी है उसको दूर करने की बात कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ का खुद जाना और वज़ीर आज़म का इस तरह से वहाँ पे पहुँचना और ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि ये लोग संजीदा हैं दहशतगर्दी को रोकने के लिए। दहशतगर्दी का चूँकि कोई रंग, मज़हब, नस्ल और मसलक मज़हब नहीं होता है, तो इसलिए ये कहीं पे भी होती है और होती आई है और इसके कई मकासद होते हैं, लोग अपने कई मकासद इसमें रखते हैं। तो सूरत हाल ये है कि ये ज़ाहिर है पूरी कौम का मामला है और किसी एक के साथ नहीं है। इमरान खान के दौर में भी ऐसा होता रहा है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा होता रहा है और पीपल पार्टी के दौर में भी ऐसा होता रहा है और अब भी हो रहा है। तो हमें यह देखना है कि कम से कम ये वाक़यात किस दौर में कम हो रहे हैं और अगर ज़्यादा हुए हैं तो उनका तदारुक कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि असल सवाल तो यही है ना कि सर अमल दरामद हो और कमी आए उन सब वाक़यात में। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, कमी आनी चाहिए। ये वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किसी की ख्वाहिश अल्लाह ना करे कि ऐसी हो सकती है दहशतगर्दों के अलावा कि ऐसे वाक़यात हों, कोई भी नहीं चाहता और हुकूमत तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस तरह के वाक़यात हों। अब देखें ना, इतनी अर्से बाद 20 बरस बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके वहाँ पे जीती है और उनके होम ग्राउंड में जीती है, ये बड़ी बात है। ये 20 साल पहले ऐसा हुआ था। तो हुकूमत तो इस तरह की चीज़ें चाहेगी ना कि ऐसी कामयाबियाँ हों, पाकिस्तान का नाम रोशन हो इंटरनेशनल सतह पे और कौम को खुशियाँ मिलें। हुकूमत कहाँ चाहेगी कि एक जगह पे धमाका और 26 लोग उसमें शहीद हो जाए? तो ऐसा हुकूमत नहीं चाहती है, कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं चाहती है। जितनी करप्ट हुकूमत भी होगी वो नहीं चाहेगी कि जनता के अंदर, आवाम के अंदर उनका जो है वो इमेज ख़राब हो। तो ये मेरे ख्याल में ज़ाहिर है हुकूमत संजीदा है इस मामले में। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सर हाउस रेंट जो है वो सर बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया। जुडिशल अलाउंस भी जो है जुडिशल अलाउंस के 4 लाख से बढ़ाकर सर 11 लाख कर दिया गया है। और इसके बाद से सर 26वीं आईनी तरमीम के बाद से सर ये सब नवाजिशात हो रही हैं। क्या लगता है आपको सर कि ये सही हो रहा है? और नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा लगना न लगना ये एक अलग बात है, लेकिन ये वैसे भी ठीक नहीं हो रहा। किसी बच्चे से आप खड़े करके पूछ रहे हैं कि यार जजेस को इतना अलाउंस मिलता था पहले और अब वो इतना कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में वो भी कोई शख्स नहीं है, फातिर अल-अक़ल शख्स भी होगा ना, जो नीम पागल जैसे आप कह लें, सड़क पे खड़ा होगा, कोई भीख मांगने वाला शख्स भी होगा ना, उससे भी आप पूछेंगे सड़क पे सर्वे करके, वो भी कहेगा नहीं यार ये ऐसा नहीं है। और फिर अगर आप उसको ये कहेंगे कि ये जजेस को दिया गया है, इतने अलाउंसेस दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो यही कहेगा कि ये जजेस को ख़रीदने के मुतरादिफ है, ये इंसाफ को ख़रीदने के मुतरादिफ है। तो जजेस को पहले भी बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं और उसके बाद इस तरह की मज़ीद चीज़ें ज़ाहिर ये साबित करती हैं कि हुकूमत उनको अपने साथ मिलाने की भरपूर कोशिश में है। और ये ज़ाहिर है नुकसान बहरहाल इंसाफ का है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं रहता फिर वो माशरे चला नहीं करते हैं, वो रुक जाते हैं, वो जुल्म का शिकार हो जाते हैं जिन माशरों में इंसाफ नहीं होता। तो इंसाफ ना होने का ये नहीं है कि जज खामोशी से बैठ जाते हैं जी हम इंसाफ नहीं करेंगे। वो यही होता है कि आप उन्हें इस तरह की चीज़ें कर देते हैं तो वो फिर आपकी
آپ کے خلاف کوئی فیصلے نہیں دیتے. جیسا کہ اسلام آباد میں ایک جج صاحب ہیں جن کے پاس کوئی بھی حکومت کے ادارے کا کیس جائے تو وہ فوراً اسٹے دے دیتے ہیں اور لمبے سے لمبا اس کو کھینچتے ہیں. تو یہ تو چیزیں ظاہر ہیں نا, یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, یہ ہو رہا ہے, ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ ہو گیا. تو سر کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سر یہ معاملہ فل کورٹ سنے گا؟ دیکھیں وہ تو قبل از وقت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اب فیصلے چیزیں جاتی ہیں تو وہ کسی اور کورٹ میں بھیج دی جاتی ہیں, پھر جسٹس صاحبان کہتے ہیں جی کہ یہ اس کورٹ کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں. وہ چیزیں تو ظاہر ہے اب یہ سارا اسی معاملہ ہے نا, وہی چیزیں ہیں نا, یہ تو چلیں گی. جیسا حکومت چاہے گی ویسے ہی چلے گی, جیسا کورٹ چاہے گی ویسا نہیں چلے گا. سر شیخ وقاص کا اکرم کا جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو سر جواب دیا انہوں نے کہ یہ نواز شریف نہیں ہے, یہ عمران خان ہے جو کہ ڈیل نہیں کریں گے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ وقاص اکرم ظاہر ہے لوٹا آدمی ہے, وہ کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے. اس کی باتیں ویسے بھی تقریر کرنا اسے آتی ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر آیا ہے. لیکن ان کے اس جواب میں تو سر ایک پوائنٹ ہے نا. دیکھیں جواب نہیں ہے, کوئی پوائنٹ نہیں ہے, وہ ایک سیاسی بیان ہے اس کا. عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, کیوں نہیں کرے گا بھائی ڈیل؟ اب ظاہر ہے ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ڈیل ہی ہو رہی ہیں نا. اب اس کو ایک کان کو آپ دوسری طرف سے پکڑ لیں تو آپ بولیں میں نے نہیں پکڑا, ایسا نہیں ہو رہا ہے. ڈیل ظاہر ہے ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں, سلسلے یہ جو بھی بن رہے ہیں, اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے نا, اسی طرف. تو اس کو ڈیل ہی کہتے ہیں, کیا کہیں گے آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبردستی ظاہر ہے ڈیل بھی کی جائے گی, اس کی وجہ ہے حکومت کے پاس اور راستہ نہیں ہے. حکومت بھی تو ڈیل چاہتی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان ڈیل چاہتے ہیں, حکومت بھی ڈیل چاہ رہی ہے. حکومت بھی ایک شیر کو پنجرے میں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اب ان کو بھی خطرہ ہے. اب ایک شخص جس جو ظاہر ہے بالکل ظاہر ہے ایسا ہے تو جب ہی وہ ڈیل کریں گے نا, وہ اور کیا کریں گے. تو اس میں وہی والی بات ہوگی نا کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جانمی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اب یہ ڈیل دیں گے تو وہ ڈیل لے گا نا, یہ ڈیل نہ دیں وہ نہیں لے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اتنے ہی جرمدار ہیں, اتنا ہی مجرم یہ بھی ہیں جو ڈیل دیں گے. تو اس میں میرے خیال میں شیخ وقاص اکرم کو بھی سوچ کے بیان دینا چاہیے تھا کہ یہ ڈیل نہیں لے گا یا یہ ڈیل دے گا. بھائی دے گا تو یہ دیں گے تو وہ لے گا, وہ لے گا تو یہ دیں گے. تو معاملہ تو ایکول رضامندی پہ چلے گا نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنی رائے دی. آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.